नमस्कार साथियों, सेल्फ स्टडी ग्रुप के टेस्ट विद सेल्फ के 7वें नंबर अध्याय में आप सभी लोग का स्वागत है। इस अध्याय में हम लोग NCL HMM होने वाले ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर का हल करेंगे। चलते हैं अपने मॉडल पेपर की ओर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक को किसने लिखा? बताइए साथियों, भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं टॉलमी, ऑप्शन नंबर 2। और इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था, जो भी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, ऑप्शन नंबर 2। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बताइए साथियों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ऑप्शन नंबर 1। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अनुजा प्रियदर्शनी किसका नाम था? ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर 1। मोहम्मद साहब का दामाद का नाम था अली हुसैन और उनकी पुत्री का नाम था फातिमा। अमीना उनकी माँ का नाम था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। दीवान ए बंदगाना नामक संस्था का क्या कार्य था? दीवान ए बंदगाना नामक संस्था दासों का देखभाल करती थी, ऑप्शन नंबर 2, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। भील विद्रोह के नेता कौन हैं? भील विद्रोह के नेता थे सेवाराम, ऑप्शन नंबर 2। संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु और कानू और बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नायक थे। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था सन 1932 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है और सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र का स्थापना रूस के सहयोग से 1955 में किया गया था। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था और बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना भी रूस के सहयोग से ही किया गया था। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक लौह अयस्क का भी उत्पादन उड़ीसा के द्वारा ही होता है। एपी कल्चर में किसकी कृषि की जाती है? एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन की किया जाता है। रेशम कीट का कृषि सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मत्स्य का कृषि किसके अंतर्गत किया जाता है? मत्स्य की कृषि पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर 3। खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति चलाया गया था और मत्स्य के उत्पादन के लिए नीली क्रांति चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर और उसके उपनाम सही मेल नहीं खा रहे हैं? देखते हैं। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है।
सही। बगीचों का शहर कबूतरतल्ला को कहा जाता है, ये भी सही। कोयला नगरी सिंगरौली को कहा जाता है, बिल्कुल गलत। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल सही। कौन सा पर्वतीय नगर सही मेल नहीं खा रहा है? खांडला महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। नैनीताल उत्तराखंड, ये भी सही है। शिमला उत्तराखंड में नहीं है, शिमला जो है पर्वतीय स्थल ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है। लोनावाला महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। हिटकल परियोजना किस नदी और राज्य में है? हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, जो कर्नाटक में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का एक अन्य नाम है। काली मिट्टी का एक अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर 1। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, जो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। चोलामू झील ये सिक्किम में है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सांभर झील भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसने कहा संवैधानिक औपचारिक अधिकार ही संविधान का आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था संवैधानिक औपचारिक अधिकार ही संविधान का आत्मा है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? निर्वाचन आयोग का गठन भाग 15 के अनुसार किया जाता है। संविधान के भाग 20 को संविधान संशोधन से संबंधित है। ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ईवीएम से सर्वप्रथम निर्वाचन केरल में हुआ। केरल के उपचुनाव में किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम ईवीएम के द्वारा विधानसभा के चुनाव कर्नाटक के चुनाव में किया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कि संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? द्रव स्वर्ण के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? सर्वाधिक कठोर धातु प्लेटिनम है। सर्वाधिक भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर पदार्थ में हीरा की गिनती की जाती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। ऑप्शन नंबर 3। और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण का होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
1.3 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 2। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। शीशा और टीन के बनने से सोल्डर का निर्माण होता है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार 0 होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना दिन साफ होने की संभावना को दर्शाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना किसको दर्शाता है? वर्षा होने की संभावना को दर्शाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर जाए तो आंधी और तूफान आने की संभावना होता है। किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी किरण का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। चाय और कॉफ़ी में क्या पाए जाते हैं? चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और हरित लवक हरे पौधों के पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। विटामिन तीखे पदार्थों में पाए जाते हैं। पीला फास्फोरस को रखा जाता है। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सवालों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। सवालों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। मछली के लीवर में पाया जाता है। मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। मछली के तेल में विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। वृक्क में बनने वाली पथरी होती है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। ऑप्शन नंबर 2। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा होती है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा होता है 80%। ऑप्शन नंबर 3। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2। आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे चौड़ा बांध और गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक लिली है। चांद तारा राष्ट्रीय प्रतीक तुर्की का है। जापान का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाउदी है। सफ़ेद लिली किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मानचित्र पर आइसोथर्म लाइन किसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है?
आइसोथर्म लाइन का प्रयोग समान ताप वाले स्थानों को मिलाने के लिए किया जाता है। आइसोहेल नामक लाइन का प्रयोग समान गहराई वाले जगहों को मिलाने के लिए किया जाता है। ऑलिव की शाखा किसका प्रतीक है? ऑलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में सार्क देश का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन जो है ये सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना सन 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू है। जब इसकी स्थापना किया गया था तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। अभी इसके वर्तमान समय में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है, जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के सम्मान में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर विजया चंद्र राय के जन्मदिन पर डॉक्टर डे मनाया जाता है, जो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ ये कोलकाता में स्थित है, जिसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया था। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये है नई दिल्ली। चौकापूर्णा कहाँ का लोक कला है? चौकापूर्णा लोक कला यह है बिहार का। ऑप्शन नंबर 4। लेखक और उसके पुस्तक कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हैं, सही। मालती माधव के लेखक भभूति हैं, ये भी सही। राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कल्हण हैं, ये भी सही। यामा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, बिल्कुल गलत। यामा नामक पुस्तक के लेखक हैं महादेवी वर्मा। यथार्थ ऑप्शन नंबर 4 गलत है। मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं कैथरीन मयो। और मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिको गोर्की। मदर का लेखक मैक्सिको गोर्की ने किया है। एडोल्फ हिटलर के द्वारा माई कैम्प यथार्थ मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखा गया है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। 2022 का T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 का T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है। ICC 2023 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति दादा साहब जाधव थे। ऑप्शन नंबर 1। भारत के तरफ से प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला थी कर्णा मालेश्वरी, जो भारोत्तोलन में ये पदक कांस्य पदक जीती थी। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में यह पदक हासिल किया था। बैडमिंटन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय ओलंपिक प्लेयर थी PV सिंधु। असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर 3। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू किया? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया गया है। SCO के संस्कृति मंत्रियों की 17वां बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने। ऑप्शन नंबर 2।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? स्मार्ट राशन कार्ड योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश ऐसा पहला देश बना जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? इजराइल ने। ऑप्शन नंबर 3। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ की शुभारंभ किया है? कोरोना विजय रथ का शुरुआत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? मेरी परिवार और मेरा जिम्मेदारी ये योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। ऑप्शन नंबर 3। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है? तुम जा रहे हो में वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर 1। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विपथागा जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वह कुल्हाड़ी से काटता है, इसमें कौन सा कारक विभक्ति है? वो कुल्हाड़ी से काटता है, इसमें करण कारक है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग होता है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग होता है महाशया। ऑप्शन नंबर 3। उड़ा शब्द का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उड़ा शब्द का प्रयोग उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। गला बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? गला बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर 3। वाहन चलाते समय गाड़ी में किसकी उपस्थिति नहीं होने पर जुर्माना किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। अर्थात वाइपर नहीं होने पर भी जुर्माना किया जा सकता है, हॉर्न नहीं होने पर भी जुर्माना कर सकता है, और म्यूजिक सुनने पर भी जुर्माना किया जा सकता है। म्यूजिक जब अधिक आवाज़ में सुनेंगे तो ट्रैफिक में नियम के अनुसार उसमें भी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। विश्व में सबसे पहला देश में ट्रैफिक लाइट लगाया गया था। सर्वप्रथम ट्रैफिक लाइट का प्रयोग ब्रिटेन में किया गया था। हुंडई नामक वाहन कंपनी किस देश की है? हुंडई नामक वाहन कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन नंबर 3। ट्रैफिक का यह चिन्ह किसको दर्शाता है? ट्रैफिक का यह चिन्ह राउंड टर्न को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3। ट्रैफिक का यह चिन्ह किसको दर्शाता है? ट्रैफिक का यह चिन्ह होता है नो स्टॉप। ऑप्शन नंबर 1। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।